ऑफ पीएच। देखिए हमारी जो डेली लाइफ होती है तो पीएच का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में वो हम करेंगे। पीएच क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है कि वो किसी चीज़ में कितनी है वो उसका पीएच बताएगी। तो ये हमारी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैसे हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस किस में होती है, कौन करता है अपनी सेल्फ डिफेंस। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी सेल्फ डिफेंस करते हैं। कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कि जो बी होती है, बी मधुमक्खी, उसकी जो बी स्ट्रिंग होती है, यानी कि जब वो डंक मारती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत पेन और इरिटेशन होती है। क्योंकि जिस टाइम वो डंक मारती है तो उस टाइम एक एसिड रिलीज़ करती है बॉडी में, और वो जो एसिड होता है वो पेन और इरिटेशन का कारण बनता है। वो क्या करता है, पेन करता है और इरिटेशन करता है। तो उसको क्या है, ये सेल्फ डिफेंस होती है बी की। तो उसे रिलीफ पाने के लिए क्या किया जाता है, क्योंकि वो एक एसिड को रिलीज़ कर रही है, एसिड जिसका एक पर्टिकुलर पीएच होगा। तो इसको रिलीफ पाने के लिए, उस पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि आपको उससे रिलीफ मिले, ताकि वो पेन ना हो। तो इसके लिए हम मिथेनोइक एसिड का यूज़ करते हैं। कौन सा एसिड होता है हमारे पास, मिथेनोइक एसिड। ये जो एसिड होता है, जो बर्निंग होती है, जो पेन होता है, उसे रिलीफ करने का काम करता है। या फिर अगर हम सोप सॉल्यूशन का यूज़ करें उस टाइम पे, उससे भी पेन में रिलीफ मिलता है। या फिर बेकिंग सोडा जहाँ पे बी स्ट्रिंग हुई है वहाँ पे लगाते हैं तो उस टाइम पे हमें रिलीफ मिलता है। तो जो सेल्फ डिफेंस है एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं तो उसमें पीएच का इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पीएच ऑफ स्टमक। यानी कि जो हमारा पेट होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्टमक में, हमारे स्टमक में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। और ये एसिड क्या काम करता है, हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये उसे डाइजेस्ट करता है बिना हार्म किए। यानी हमारे स्टमक में HCl होता है जो कि स्टमक प्रोड्यूस करता है, बिना हार्म किए हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। लेकिन कभी कभी ये जो एसिड है इसकी जो ये क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है हमारे स्टमक में। और ये इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, पीपल्स में एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसे बोलते हैं एसिडिटी, जो कि आजकल नॉर्मली सबको रहती है। स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, ज़्यादा एसिड बन जाता है। इसकी वजह से पेन और इरिटेशन होने लग जाती है। और इसको रिलीफ पाने के लिए एंटा एसिड्स का यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड जो कि इसमें रिलीफ करती है, इसके पेन में रिलीफ करती है। तो इसके अलावा इसमें कोई भी एल्कलाइन हम ले सकते हैं। एल्कलाइन क्या करेगा, रिलीफ करेगा पेन में। यानी कि जो ठंडा दूध होता है उसे पी सकते हैं। ठंडा दूध जो होता है, जो एल्कलाइन होता है, इससे रिलीफ मिलता है एसिडिटी की प्रॉब्लम से। ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को। या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या कौन सी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि ये एक माइल्ड बेस होता है जो कि एसिड को न्यूट्रल करता है, जो कि हमारे पेट में बन रहा होता है। तो जो पीएच होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे मेंटेन किया जा सकता है। हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, कोल्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जो थर्ड नंबर पे होता है, वो कोज ऑफ टूथ डिके। यानी कि जो हमारे टीथ हैं इसमें ख़राब हो जाना,
जो हमारे माउथ का पीएच देखें, अगर हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 7 से थोड़ा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो हमारा माउथ होता है उसमें सलीवा प्रोड्यूस होता है, जिसे कि हम लार बोलते हैं, सलीवा प्रोड्यूस है, जिसकी वजह से हमारा माउथ में थोड़ा बेसिक इन नेचर होता है, यानी पीएच जो होता है बेसिक में होता है। लेकिन अगर हम कोई फूड खाते हैं, जो हम जब हम फूड खाते हैं तो कुछ फूड हमारे माउथ में ही बचा रह जाता है, जिस पे फूड पे क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, माउथ में एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया अटैक करेंगे तो माउथ में एसिड प्रोड्यूस होगा। तो इसे अगर हम कोई शुगर खाते हैं, चीनी या मीठा फूड, क्या कहें, मीठा स्वीट फूड खाते हैं, चीनी या कुछ चीनी से रिलेटेड कोई भी फूड जो शुगर से रिलेटेड हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे माउथ में रह जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब एसिड प्रोड्यूस होता है, जब हमारे माउथ का पीएच क्या हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो उस टाइम पे जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हमारे जो टूथ हैं, टीथ हैं, वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो टूथ एनेमल है, एनेमल जो होता है टूथ एनेमल, ये क्या होते हैं, ये कोरोडिड होना, यानी कि कोरोजन लग, एक तरह से कहते हैं कोरोजन लग जाता है, कोरोडिड ख़राब हो जाते हैं। तो टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने माउथ को क्लीन रखना चाहिए। जो शुगर फूड है, सबसे पहले हमें क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और क्लीन के लिए हम क्या करेंगे, जो स्वीट फूड है उसे नेग्लेक्ट करना चाहिए। स्वीट फूड कम से कम खाना चाहिए। माउथ को क्लीन अगर खाते हैं तो उसके बाद हम अपने माउथ को साफ़ रखो, क्लीन रखो, और अपने जो डेंटिस्ट हैं उनसे एडवाइस लो। तो इसमें हमें क्या होता है कि जो कि हमारे जो माउथ में एसिड बनता है फूड की वजह से, फूड से जो एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये चाहे जो टूथ डिके होता है उससे भी हम ये, इनकी पीएच का इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। थर्ड जो होता है, जो हमारे पास थर्ड है, वो है पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो पीएच सेंसिटिव, जो सेल्फ डिफेंस जो हमने कर लिया है, अब प्लांट और एनिमल की पीएच सेंसिटिविटी क्या में कैसे ये वर्क करता है। देखिए, हमारा बॉडी जो होती है उसका जो पीएच रेंज होती है हमारी बॉडी की 7.0 से 7.8 होती है। तो इसमें क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये पीएच चाहिए होता है, यानी इतना पीएच अपनी बॉडी का उनको चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो अगर मान लीजिए पीएच जो रेन होती है, हमारे रेन वाटर होता है, इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री एरिया होता है, इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। इंडस्ट्रीज़ में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो ऐसे ही लीव कर दी जाती हैं एटमॉस्फेयर में। तो इंडस्ट्री एरिया में फिर क्या होता है कि जो पीएच होता है, रेन का पीएच, फिर क्या होता है, रेन होती है, रेन का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, रेन का पीएच कम क्यों होता है कि जो एसिडिक गैसेस होती हैं जो कि इंडस्ट्री से निकलती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। वो कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस, ऐसी गैसेस जो होती हैं एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। और क्या नाम है, जिससे पीएच जो हुआ, पीएच में गिरावट आ जाती है। अगर पीएच, अगर रेन का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो जाए तो उससे क्या होगा, एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन जो कि हमारे बॉडी को बर्न तक कर सकती है। अब यहाँ पे जो एसिड रेन होती है, ये जब रेन का जो वाटर होगा वो कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा। रिवर्स में क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स या हम खुद पीपल्स जो हम सरवाइव करते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए भी हार्मफुल है, उनकी बॉडी पे बर्न भी कर सकता है। और ये जो रिवर का वाटर है, ये एक्वेटिक लाइफ की जो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, मछलियाँ या जो भी एनिमल्स, ऑक्टोपस, तो इन सबको हार्म करता है।
रिवर का पीएच लो हो जाएगा, जिससे वाटर के जो एनिमल्स हैं वो मर मर जाते हैं। तो ये कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसके लिए भी बहुत डेंजरस होता है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उनको सरवाइव करना, देखिए जो ह्यूमन है वो भी एक एनिमल ही होता है, ठीक है। बस ये इसमें थोड़ा माइंड होता है कि वो अपने समझ सकता है हर चीज़ को, लेकिन हाँ एनिमल्स नहीं समझ सकते, तो उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। एसिड रेन पहले भी हो चुकी है, तो ये आप जानते ही होंगे। तो इस तरह से जो पीएच की जो सेंसिटिविटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी होती है कि उनको अपनी लाइफ में जीने के लिए पीएच का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हमें ये सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो पीएच होता है, सोयल की पीएच, अगर हम नेक्स्ट देखें सोयल की पीएच भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिए जो पीएच है, एक प्लांट लेते हैं, प्लांट के एक हेल्थी ग्रोथ के लिए एक पर्टिकुलर सोयल का एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए। तो उसकी मेंटेनेंस करनी चाहिए, उन्हें चेक करना चाहिए। और उसे चेक करने के लिए हमने 2 ग्राम मान लीजिए सोयल ली है, जिसमें 2 ग्राम एक हमने फनल ले लीजिए, कोई जो भी आप टेस्ट ट्यूब लेना चाहते हो, जिसमें आपने 2 ग्राम सोयल लेनी है और 5 ml वाटर का लेना है। और आप इसमें इसको अच्छे से शेक कीजिए। शेक करके आप जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि यूज़ किए जाते हैं पीएच के लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप उनको उसके पीएच को मेंटेन रख सकते हैं, उनके पीएच को टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि नेचर से मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर से मिलते हैं और वो एसिडिक होते हैं। वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जैसे कि हम एप्पल खाते हैं और एप्पल में भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड, जो कि एप्पल में पाया जाता है। नेक्स्ट है टोमेटो, यानी कि टमाटर, इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके अलावा जो आंट स्ट्रिंग होती है, जो चींटियाँ होती हैं उनकी स्ट्रिंग होती हैं, उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। ऐसे ही अगर विनेगर यानी सिरका की बात करें तो उसमें एसिटिक एसिड होता है। या फिर कर्ड यानी कि दही की बात करें, दही क्या होता है? एक सोर यानी खट्टा दूध होती है, इसके अंदर जो एसिड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। और जो हमारे पास यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड होता है। और जो खट्टी चीज़ें होती हैं, सोर फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन यानी कि जो हमारा नींबू होता है, या फिर ऑरेंज, इसमें भी एसिड होता है। इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो अलग अलग जो नेचर से चीज़ें मिलती हैं ना, उसमें भी एसिड्स होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसमें एसिड्स नहीं होते, उसमें भी एसिड्स होते हैं। तो लेकिन इसमें इतना एसिड नहीं है जो हमें हार्म करें। ये एसिड्स हमें हार्म नहीं करते, ये हमें हार्म नहीं करते। लेकिन कुछ जो मैन मेड जो एसिड्स होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। या फिर जो गैसेस से, हार्मफुल गैसेस से बनते हैं वो एसिड, जो जो एसिड रेन का वजह बनते हैं, वो एसिड्स जो बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह से हम जो पीएच है हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है और हमें इसे मेंटेन रखना चाहिए। थैंक यू।